नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश के खबरों के इस बुलेटिन मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकफास्ट बुलेटिन जिसका नाम है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। दिल्ली में आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पीएम मोदी करेंगे रोड शो। बीजेपी शासित राज्यों के 12 सीएम के साथ मध्य प्रदेश के दिग्गज होंगे शामिल। भोपाल में थिंक 20 की आज से 2 दिवसीय बैठक, सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुरुआत। G20 के तहत मीटिंग का आयोजन। मनावर में तकनीकी खराबी के कारण मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, सड़क मार्ग से धार पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। भोपाल में 1.5 लाख की घूस लेते मैनेट का प्रोफेसर और उसका कंसल्टेंट रंगे हाथों गिरफ्तार। निर्माणाधीन मेडिकल वेस्ट प्लांट पास करने के एवज में मांगी थी घूस। एमपी में एक बार फिर से शुरू हुआ ठंड का दौर। पंचमढ़ी रहा सबसे ठंडा, तो प्रदेश के कई शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज हुआ तापमान। और हेडलाइंस के बाद अब करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि बैठक से पहले राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो करने जा रहे हैं। वहीं शाम 4 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकारिणी के सदस्यों को संबोधित करेंगे। इस बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ से पूर्व सीएम और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, वहीं तमाम नेता जो है वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम नेता इसमें सम्मिलित होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। आज से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये अहम बैठक है। वहीं बैठक के पहले जो रूपरेखा है वो भी आपको बता दें। बैठक के ठीक पहले रोड शो का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो को करने वाले हैं। वहीं इस कार्यकारिणी बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जानी है। आपको बता दें कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत हो रही है, जिसमें तमाम नेता सम्मिलित होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। बैठक से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो आयोजित किया गया है। वहीं आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा, तो वहीं कल इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। बताते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है। बीजेपी की इस बड़ी बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हो सकते हैं। साथ ही आगामी चुनाव की तैयारियों पर भी रणनीति बनाई जाएगी। बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी इस महीने के आखिर में पूरा हो रहा है और वैसे अभी पार्टी के संगठन चुनाव नहीं हुए हैं, लिहाजा 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए नड्डा के कार्यकाल का विस्तार भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में दिया जा सकता है। सुबह 10 बजे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बीजेपी मुख्यालय में आयोजित की गई है, जिसके बाद शाम को 4 बजे से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक शुरू होगी। बैठक में पार्टी के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शीर्ष नेता और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। बता दें कि बैठक में विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियों और उसमें बीजेपी सांसदों और विधायकों की क्या भागीदारी होगी, क्या जिम्मेदारियां होंगी, इसको लेकर भी चर्चा होगी। वहीं बैठक में सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर भी फोकस किया जाएगा, योजना बनाई जाएगी। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर इस अहम बैठक में चर्चा होनी है। बैठक में सम्मिलित होने के लिए तमाम दिग्गज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से पहुंचेंगे। आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में G20 सम्मेलन की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। G20 की को होस्ट इस बार भारत कर रहा है। बीजेपी सांसदों और विधायकों की G20 सम्मेलन में क्या भागीदारी होगी, क्या जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जानी है, इस पर भी मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। वहीं बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। साथ ही आगामी चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस पर पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है तो सारे ही मुद्दे जो हैं वो अहम माने जा रहे हैं। बेहद अहम ये बैठक है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे करने जा रहे हैं।
इधर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रमों से अपडेट आपको कर दे। थिंक 20 की बैठक का आज से शुभारंभ हो रहा है। दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर भी चर्चा की जाएगी। दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए, इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान रवाना होंगे। वहीं रात में दिल्ली में ही आज सीएम शिवराज सिंह चौहान विश्राम करेंगे। वहीं आपको यह भी बता दें कि भोपाल में G20 का विशेष सम्मेलन थिंक 20 आज से शुरू हो रहा है। 2 दिवसीय ये आयोजन होगा जिसमें G20 के सदस्य देशों के मंत्री और डेलीगेट्स शामिल होंगे। स्पेशल थिंक में स्वदेश विदेश से 94 प्रतिनिधि, भारत के 115 और मध्य प्रदेश के 100 लोग इसमें मौजूद रहने वाले हैं। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन की थीम है थिंक 20 गवर्नेंस विद लाइफ, वैल्यू एंड वेलबींग। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की संस्था रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज की ओर से इसका आयोजन हो रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, थिंक 20 सम्मेलन का आज से आगाज होने जा रहा है, क्या अहम बिंदु है जिस पर चर्चा होगी और इसके साथ ही क्या तैयारियां? मध्य प्रदेश के लिए ये सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में G20 समूह देशों की बैठकों को आयोजित किया जा रहा है और इसी के तहत जो है G20 के अंतर्गत जो थिंक 20 समूह है उसकी आज से 2 दिवसीय बैठक भोपाल में शुरू हो रही है। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण यह बैठक है क्योंकि इसमें G20 समूह के जो देश है उसके करीब 94 डेलीगेट्स इस बैठक में भाग ले रहे हैं, जिसमें वहाँ के मंत्री भी शामिल है, विशेषज्ञ शामिल है और जो थिंकर्स है वो शामिल है, जो 2 दिन तक मंथन करेंगे। मंथन करके जो रिपोर्ट निकलेगी, जो मंथन के बाद जो कुछ तय होगा वो G20 समूह देश में लागू होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो विषय है उसका वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब आने वाले भविष्य में कितनी चुनौतियां हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, एनर्जी को लेकर, क्योंकि जो सोर्सेस है एनर्जी के वो अब जो है खत्म होते जा रहे हैं और ऐसे में सूर्य ऊर्जा या फिर विंड एनर्जी के ऊपर सभी देशों का जो है ज़्यादा फोकस करना है और ऐसे में इस विषय पर भी मंथन होगा और जो मनुष्य के जीवन से संबंधित क्या कुछ आगे वाले भविष्य में चुनौतियां हैं इस विषय पर भी मंथन होगा। तो 2 दिन तक ये मंथन चलेगा और मंथन में जो अमृत निकलेगा वो सदस्य समूह जो है G20 देश के उनमें ये लागू होगा। बिल्कुल विवेक, आज से तो भोपाल में इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन इसके बाद इसका आयोजन इंदौर और खजुराहो में भी होने वाला है। कौन सी तारीखों में इंदौर और खजुराहो में सम्मेलन आयोजित किया गया है? देखिए, फरवरी के महीने में एक बैठक इंदौर में होने वाली है और एक बैठक खजुराहो में होने वाली है। खजुराहो की जो बैठक वो पर्यटन और संस्कृति से जुड़े हुए विषय पर होगी और जो इंदौर में बैठक फरवरी के महीने में होने वाली है वो कृषि से जुड़े विषय पर होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 बैठकें मध्य प्रदेश में हो रही है। पहली बैठक आज से हो रही है भोपाल में 2 दिवसीय, उसके बाद इंदौर में कृषि विषय पर बैठक होगी 2 दिवसीय और खजुराहो में 2 दिवसीय बैठक पर्यटन और संस्कृति के विषय पर होगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, धार का रुख कर रहे हैं। धार जिले में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके लिए धार पहुंचे। धार से पहले मुख्यमंत्री मनावर पहुंचे थे और उसके बाद आम सभा को संबोधित करने के बाद जब उनके हेलीकॉप्टर ने धार के लिए उड़ान भरी तब कुछ दूरी तय करने के बाद हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे पायलट ने हेलीकॉप्टर को वापस मनावर की ओर लिया और मनावर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। तो धार के विकास के द्वार खोल दिए जाएंगे, धार में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, धार आगे बढ़े। आसपास नर्मदा मैया का पानी आ रहा है, तो बताओ धार में नर्मदा मैया का पानी आना चाहिए कि नहीं? तो धार में अब नर्मदा मैया का पानी लाया जाएगा। धार जिले में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जिले के मनावर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इन्वेस्टर समिट को लेकर कमलनाथ के ट्वीट को लेकर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ कहते हैं कि सिर्फ आधा % से भी कम निवेश हुआ, जबकि इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में पूरी दुनिया के निवेशक शामिल हुए और 15,42,550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया गया है, जिससे 29 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही
उन्होंने ये भी कहा कि कमलनाथ से बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं। चुनाव के लिए कमलनाथ आजकल रोज एक ट्वीट करते हैं, एक ट्वीट। कभी कहते हैं किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे, मुख्यमंत्री कन्या विवाह जैसी योजनाएं बंद कर दी थी, लेकिन अब और कुछ नहीं करना, जनता के बीच जाना भी नहीं है, बस एक ट्वीट करना। कांग्रेस से बड़ी झूठी पार्टी और कोई नहीं। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। लंबे समय तक बीजेपी में फ्रंट लाइन की राजनीति से जुड़ी वरिष्ठ महिला नेत्री पूर्णिमा वर्मा ने अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। झटका लगा है। यहाँ से बीजेपी की एक वरिष्ठ महिला नेत्री ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर पूर्णिमा वर्मा ने छिंदवाड़ा की राजनीतिक जमीन पर हलचल मचा दी है। लंबे समय तक बीजेपी में फ्रंट लाइन की राजनीति से जुड़े रहने के साथ ही महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुकी पूर्णिमा वर्मा अब अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस से जुड़ चुकी है। पूर्णिमा वर्मा मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की करीबी भी है। मुझे जोर शोर से आश्वासन देकर ले जाया गया कि हम जिम्मेदारी के साथ क्षेत्र के विकास की बात करेंगे, संगठन की बात करेंगे, जनता का काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं था। समाज को ये खरीदने का प्रयास करते हैं। आज मुझे मतदाताओं पर, मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। हर समाज के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे सच्चाई के साथ हैं। पूर्णिमा वर्मा लोधी समाज की जिला अध्यक्ष होने के साथ ही समाज में अपनी मजबूत पकड़ को लेकर भी जानी जाती है। इसका भी सीधा फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा और नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में फिर कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है। बता दें कि भोपाल का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस जहां रहा, वहीं पचमढ़ी में 3.4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान रहा। राजगढ़ की बात करें तो यहां भी 3.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इसी तरह से दतिया में 5 डिग्री के नीचे तापमान रहा। ग्वालियर में 5.1, रायसेन में 5.8 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं बर्फीली हवाओं की वजह से इंदौर में भी ठंड में इजाफा हुआ है। कई शहरों में 10 डिग्री से कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में ठंड का सतम शुरू हो गया है। बर्फीली हवाओं की वजह से ठंड बढ़ी है। और इसी के साथ ब्रेकफास्ट बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। शिवराज सिंह चौहान आज 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। वहीं सीएम शिवराज सुबह 10 बजे G20 के अंतर्गत स्पेशल थिंक 20 की बैठक का उद्घाटन कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में करेंगे। साथ ही बैठक में शामिल दिल्ली गेट के साथ हाईटी पर चर्चा होगी। भोपाल में करनी सेना के आंदोलन में सीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में सीएम ने टिप्पणी करने वालों को माफ किया। कहा, मैं सबसे स्नेह करता हूं, सबके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हूं। एक बार फिर से कमलनाथ ने कर्ज माफी का वादा किया। कहा, बीजेपी सरकार ने किसानों को कर्ज के दलदल में धकेला है। कांग्रेस की सरकार बनने पर कर्ज माफ करेंगे। छिंदवाड़ा में भाजपा नेता पूर्णिमा वर्मा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सदस्यता उन्हें दिलाई। सैकड़ों समर्थकों के साथ पूर्णिमा वर्मा अब कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। भोपाल में अब कोविशील्ड वैक्सीन का इंतजार खत्म। जहां आज शाम 5 लाख डोज भोपाल पहुंचेगी, वहीं भोपाल सहित बड़े जिलों को 10,000 डोज मिलेगी और छोटे जिलों को 5,000 डोज वैक्सीन दी जाएगी। मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस का सम्मेलन होगा। सम्मेलन में प्रियंका गांधी शामिल होंगी। इंदौर या भोपाल में आयोजित हो सकता है। रतलाम में सज्जन सिंह वर्मा ने जानकारी दी। जबलपुर में खेल महोत्सव में रेसलर बबीता फोगाट शामिल होने के लिए पहुंची। बबीता फोगाट ने खिलाड़ी और कोचों के साथ शोषण जैसी घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं पारंपरिक खेलों में आजमाएं हाथ कहा। भोपाल की लोकायुक्त पुलिस ने मानव संस्थान में प्रोफेसर स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने रसायन विशेषज्ञ और उनके कंसल्टेंट को 1.5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। लोकायुक्त ने इस कार्रवाई को मैनेज कैंपस में अंजाम दिया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड का दौर शुरू। भोपाल का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मध्य प्रदेश के कई शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे पाया गया। इंदौर में बर्फीली हवाओं के कारण शहर में ठंड बढ़ गई है। जहां तीसरे दिन भी कोल्ड डे रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के बीच रहने के आसार जताए गए हैं।